राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू के बेहद करीबी रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना इस्तीफा एक सामान्य पन्ने पर चंद लाइंस में लिखा। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को संबोधित करते हुए क्या लिखा, पहले ये समझिए। उन्होंने लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजनों ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। आखिर बिहार चुनाव से पहले आरजेडी के एक बड़े नेता ने, आरजेडी के एक कद्दावर नेता ने ये इस्तीफा क्यों दे दिया? चूंकि रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे हैं और अब जब लालू चारा घोटाले में जेल के अंदर हैं, तब उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो तेजस्वी का साथ दें और बिहार चुनाव में एक कड़ी चुनौती दें बाकी पार्टियों को। ऐसे समय में अगर रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि बीमारी की हालत में है, दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन है और वो बेड पर लेटे लेटे 1.5 लाइन में अपना इस्तीफा लिख करके भेज रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? सबसे पहले इसकी वजह समझिए। असल में रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी में रामा सिंह के लिए जाने को लेकर के बड़े नाराज हैं। बीते समय में तेजस्वी यादव वैशाली से आने वाले एक बड़े नेता रामा सिंह को पार्टी में दाखिल कराना चाह रहे थे और इसी बात को लेकर के रघुवंश प्रसाद सिंह खासा नाराज थे। असल में वैशाली से ही रघुवंश प्रसाद सिंह भी आते हैं और वैशाली से ही रामा किशोर सिंह भी हैं। बीते चुनाव में रामा किशोर सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में राजनीतिक मनमुटाव भी हैं और काफ़ी समय से हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह, जब से ये खबरें सामने आई कि आरजेडी में रामा प्रसाद सिंह को लिया जाएगा, तभी से वो बेहद खासा नाराज थे। उन्होंने इस बात का विरोध किया और पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया। ये बात जैसे ही लालू प्रसाद यादव को पता लगी, उन्होंने फौरन तेजस्वी को हॉस्पिटल दौड़ाया। उन्होंने कहा कि वो रघुवंश प्रसाद सिंह से जाकर के मिलें और उनके गुस्से को थामें, उन्हें मनाएं। तेजस्वी रघुवंश प्रसाद सिंह से मिले भी, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह बिल्कुल भी राजी नहीं हुए और अब जबकि वो दिल्ली के एम्स में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है, ऐसी स्थिति में उन्होंने 1.5 लाइन में अपने इस्तीफे की बात लिख करके पूरी आरजेडी में खलबली मचा दी। चूंकि रघुवंश प्रसाद सिंह को आरजेडी में मानने वाले बहुत लोग हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, पार्टी का एक बड़ा तबका उनके साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में जैसे ही उनके इस्तीफे की खबर आई, लालू प्रसाद ने फौरन जेल से एक चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी रघुवंश प्रसाद सिंह के नाम थी। उन्होंने उसमें क्या लिखा, सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। उन्होंने लिखा कि आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अभी मेरे परिवार मेरे साथ मिलकर सिंचित आरजेडी परिवार आपको शीघ्र स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है। 4 दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पारिवारिक मामलों में मिल बैठकर ही विचार किया है। आप जल्द स्वस्थ हों, फिर बैठकर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। ये बात उन्होंने बड़े हक से रघुवंश प्रसाद सिंह को चिट्ठी के जरिए लिखी है। बहरहाल ये मामला आगे बढ़ चुका है। बिहार के विधानसभा चुनाव बेहद करीब आते जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी छोड़ने और पार्टी में आने जाने का जो एक चलन है वो लगातार अब जारी है। ऐसे में अगर रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी से निकल जाते हैं तो ये लालू की पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। लालू इस बात को जानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने बिना देरी किए फौरन एक चिट्ठी लिख डाली और रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कोशिश की। ऐसे में अब ये मामला और आगे कहाँ जाता है, क्या रघुवंश प्रसाद सिंह इस बात से मान जाते हैं या नहीं मानते, ये आगे देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको यूं ही बताते रहेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।